कैसे हैं दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खुश हैं, खैरियत हैं और खुदा की कृपा है आपके पास। दोस्तों, कुछ दिन पहले मेरी वाइफ ने वीडियो अपलोड की थी। उस वीडियो में मैंने आपको ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया, लेकिन लाइफ की जो रियलिटी है उसके बारे में बताया। और माफ़ कीजिए, थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा हूँ आज, क्योंकि मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी सर्दी हो गई है रात को। कुछ दिन पहले देखो, ज़िंदगी का सबसे बड़ा टीचर होता है एक्सपीरियंस। हम एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं, ठीक है ना। और कैसे मैंने आपको बहुत सारे लोग जो मुझे जानते हैं उनकी रियलिटी के बारे में बताया कि इस जो समय चल रहा है दुनिया का, कैसे हम घड़ी से ज़्यादा तेज भागते हैं सपनों को पूरा करने के लिए, अमन पाने के लिए, शांति पाने के लिए, और सबसे ज़रूरत जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, उसको हासिल करने के लिए सुबह से लेकर रात तक हमको घड़ी से भी तेज भागना पड़ता है, ठीक है। और उस संघर्ष में बहुत सारे लोगों की, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, जो हमारी फिज़िकल मेंटल जो हेल्थ हो जाती है, जाने अनजाने में वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है। फिर उसको ठीक करने का एक और नया चैलेंज आता है, ठीक है दोस्तों। आज ये वीडियो थोड़ी सी मैं इंकरेजमेंट देना चाहता हूँ आपको कि दुनिया में और लाइफ में, जो लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी गिरना नहीं होता, गिरे रहना होता है। इसलिए आपको खड़ा होना पड़ता है। आप अपने लिए, आपकी फैमिली के लिए, दोस्तों के लिए आपको यू हैव टू स्टैंड अप, ओके। क्योंकि यही है लाइफ का सबसे बड़ा टीचर, योर एक्सपीरियंस। और जो एक्सपीरियंस है वो चाहता है रिस्क, एक्शन। अगर लाइफ में कोई एक्शन नहीं लेता, रिस्क नहीं लेता, तो लाइफ एक बोरिंग और लाइफलेस ही लगने लगती है। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले वीडियो में, हर दरवाजे मेरे लिए भी बंद हो गए थे। हर चीज़ को मैंने ट्राई किया, 3-4 जॉब्स की मैंने एक दिन में, फैमिली के सामने कभी होता नहीं था। इतना डेस्परेट था कि ऑनलाइन किसी से कुछ सीख लूं, जो यूट्यूब में होते हैं, यूट्यूब गुरु। ब्लॉगिंग करो, प्रिंट ऑन डिमांड करो, आर्टिकल्स लिखो, बुक्स लिखो, AI की मदद से ये करो वो करो, कुछ नहीं होता। वो ओवर सैचुरेटेड हो चुके हैं सभी चीज़ें। और जो आपको सिखाते हैं ना, मोस्टली वो आपको मोनेटाइज करते हैं, हमको पता भी नहीं चलता, ठीक है। और जब ये चीज़ें मुझे समझ में आई, तब मुझे पता चला, जब मैं कमज़ोर था तब मुझे एक ऐसा स्टेप लेना था ताकि वो मेरी स्ट्रेंथ बन जाए। क्योंकि मुझे समझ में आ गया था, मैं अवेयर हो चुका था कि लाइफ में रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, और रिस्क के लिए आपको एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। और मेरी जो होप्स थी वो तो सब टूट चुकी थी, दरवाजे बंद हो चुके थे। अब खुदा से, भगवान से बस यही एक दुआ थी, अब मुझे आशा नहीं चाहिए, अब मुझे खुदा का अनुग्रह चाहिए, एक होप चाहिए। होप मतलब एक ग्रेस चाहिए खुदा की, ताकि एक ऐसी एक आखिरी होप बने जिससे मैं लाइफ में आगे बढ़ सकूं। इतना कुछ होने के बावजूद फैमिली में प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि फैमिली को टाइम नहीं देता था, हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। अब खुदा का अनुग्रह चाहिए था। वो दिन था जब मुझे किसी ने बताया, पुश किया मेरे दोस्त ने, भाई एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। लेकिन उसने मुझे ये बता दिया, यू ट्राई, आप ट्राई करो, शायद आपके लिए नहीं होगा। और मैं थक चुका था हर चीज़ों को सुनकर, ये करो वो करो। लेकिन उस टाइम मेरे अंदर एक गट फीलिंग थी, अब कुछ गंवाने के लिए बचा तो है नहीं, ठीक है, तो ट्राई कर लेते हैं। लेकिन अच्छी बात ये थी, मुझे कुछ इन्वेस्ट नहीं करना पड़ा था उस टाइम। और मैंने बहुत चीज़ें देखी। सबसे मैं 2-3 साल से ट्राई कर रहा हूँ कि
ऑनलाइन कैसे काम किया जाए और घर में बैठकर पैसे कमा दिए जाए। और सबसे बड़ी हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होती थी, हमें लोग ये सिखाते थे ये करो वो करो और आप पैसे कमाने लग जाओगे। ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि जब जो ऑनलाइन भी काम होता है ना, वो भी एक बिजनेस होता है और बिजनेस की तरह ही हमको उसको ट्रीट करना होता है। अगर कोई ऐसी चीज़ लोग आपको बताएं, मान लो आप ऑनलाइन काम करके पैसे कमा सकते हैं, अगर कोई आपको ये बताता है आप 1-2 दिन में कमाने लग जाओगे, ये करो वो करो, ये कर लो वो कर लो, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन अगर आपको कोई ये बताता है कि एक ऑनलाइन बिजनेस है, और उस सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर बिजनेस आप मतलब आपका फिजिकल बिजनेस है, आपकी शॉप है, कोई भी कारोबार है, और एक डिजिटल है वो बिजनेस है, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि बिजनेस की डेफिनेशन क्या होती है। मोस्टली लोग सोचते हैं कि बिजनेस करके पैसे कमाओ, बिजनेस की डेफिनेशन होती है पैसा कमाओ। कुछ लोग कहते हैं बिजनेस का मतलब होता है लाइफ में आगे बढ़ना, कुछ लोग कहते हैं बिजनेस का मतलब होता है अपने सपनों को पूरा करना, नाम कमाना। दोस्तों, अगर आपको बिजनेस की डेफिनेशन नहीं पता चली ना, तो आप बिजनेस नहीं कर पाओगे, चाहे कि ऑनलाइन भी हो। तब मुझे जो ऑनलाइन पैसे कैसे कमाते हैं, उस दिन मुझे रियलिटी समझ में आई थी। उस दिन खुदा का अनुग्रह मेरे ऊपर हुआ था। उससे मुझे ये समझ में आ गया था कि ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए जो बिज़नेस कोई भी करना है, उसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, सीक्रेट नहीं है, मेरी फाइंडिंग है, आप अप्लाई करना अपनी लाइफ में। जो कुछ बिज़नेस कामयाब होते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं। अगर आप किसी को रियल वैल्यू प्रोवाइड करते हो, मतलब बिजनेस वही होता है जो रियल वैल्यू प्रोवाइड करता है रियल पीपल को। अगर आपको वो समझ में आ जाएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि बिजनेस कैसे करना है। ठीक है, अगर आप कैफ़े भी खोलते हो, तो सबसे पहला आपका गोल ये होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या चीज़ें लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। अगर आप कैफ़े खोलोगे ये सोचोगे मुझे पहले दिन ये पैसे कमाने हैं, आपको पता चल जाएगा उसका नतीजा क्या होगा। ठीक है, एनीथिंग दैट प्रोवाइड्स रियल वैल्यू टू रियल पीपल इज़ डिफाइंड एज द बिजनेस। और बिजनेस में क्या होता है, बहुत कुछ होते हैं, इन्वेस्टमेंट भी होती है, स्ट्रेस भी होता है, सक्सेस भी होती है, प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। और बिजनेस की सबसे अच्छी बात पता क्या होती है, इट्स अ कंटिन्यूस लर्निंग। ऐसी चीज़ आपको ढूंढनी पड़ेगी अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हो। लोग आपको बोलोगे ब्लॉगिंग कर लो भाई, वो आपको सिखाएंगे। उनसे पूछना आपने ब्लॉगिंग से कितना कमाया, वो आपको नहीं दिखाएंगे, लेकिन उन्होंने आपको मोनेटाइज करके बहुत कमाया, मतलब दे मेक यू फूल। ठीक है, लोग आपको बताएंगे आर्टिकल्स लिखो, लोग बोलोगे प्रिंट ऑन डिमांड का बिजनेस करो, टी शर्ट मग्स कर लो, करके देख लो, पता चल जाएगा। ठीक है, बहुत ही ड्रॉप शिपिंग कर लो, ट्रेडिंग कर लो। ठीक है, आपको सबसे पहले अवेयर होना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले ये देखो मैंने गलतियाँ कहाँ पे की, और उस गलतियों को सुधारो। मैंने भी गलतियाँ की, लेकिन वो गलतियाँ को अब मैं गलतियाँ नहीं समझता, मैं एक्सपीरियंस समझता हूँ। क्योंकि अब मुझे ऑस्ट्रेलिया में, मैं 2007 में आया था ऑस्ट्रेलिया में, 2025 है, मैं यही सोचता था कि लाइफ में आपका सबसे बड़ा टीचर कौन है। आप लोगों से पूछो, कई कहेंगे मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे प्रोफेसर, मेरे टीचर स्कूल में, मेरे प्रिंसिपल, पास्टर, रिलीजियस लीडर हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहता नहीं है, लेकिन लाइफ का सबसे बड़ा टीचर होता है आपका एक्सपीरियंस। ठीक है, आज मुझे अच्छा लगा, अच्छी बातें जो इंकरेज करने के लिए बताई थी, क्योंकि लाइफ की रियलिटी यही होती है। अगर दुख आए हैं इसलिए आएंगे क्योंकि उन्होंने जाना था,
और सुख भी आएंगे। ये साइकिल है, ठीक है। आपको बताऊंगा जल्दी मैंने कौन सा स्टेप लिया था और उस स्टेप से क्या हुआ था। जो मेरी खोई हुई स्माइल थी ना, वो मेरे फेस पे वापस आ गई थी। पूरा कामयाब नहीं हुआ मैं, लेकिन जब सब रास्ते बंद हो गए थे ना, वो रास्ता खुल गया था। दुआ भी करो, लेकिन आपको एक्ट करना पड़ेगा, पहले अवेयर होना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप अपना ख्याल रखिए। और अगली वीडियो में और आपको चीज़ें बताऊंगा कैसे मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया। 10 साल में पहली बार ऐसा हुआ था कि मेरा संडे मेरा ऑफ था और मैं फैमिली के साथ बैठकर एंजॉय कर सकता था। बहुत समय के बाद ऐसा लगा कि आज मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है ना। चीज़ें बदलती नहीं, चीज़ें बदलनी पड़ती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है हमारी, हम सोचते हैं मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं ये नहीं कर सकता। वो हकीकत सच है, टाइम की प्रॉब्लम बहुत, सभी की प्रॉब्लम यही है, टाइम। और इसलिए हम स्ट्रेस हो जाती हैं। लेकिन एक बात मैंने सीख ली, आपने भी सीखी होगी, आपको पता होगा, शायद आप उसको समझ नहीं पा रहे होगे। टाइम कभी भी किसी के पास नहीं होगा, टाइम कभी आता ही नहीं। आप जो मर्जी कर लो, टाइम आपको क्रिएट करना पड़ता है किसी चीज़ के लिए। हर चीज़ को सक्सेस पाने के लिए आपको क्रिएट करना पड़ता है, आपको एक्ट करना पड़ता है, आपको रिस्क लेना पड़ता है, ठीक है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको अच्छी तरह से सोचना पड़ेगा कि मैंने लाइफ में करना क्या है और कैसे करना है, ठीक है। हाँ, लोग बता रहे हैं ये करो वो करो, लेकिन आप ही अपनी लाइफ के सबसे बड़े ऑथर हो। आपने ही अपनी लाइफ लिखनी है, ठीक है। शुक्रिया इस मैसेज को सुनने के लिए और प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। लाइफ में चीज़ें आती हैं, लेकिन याद रखिए मेरी बात को, जो लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी गिरना नहीं होता, गिरे रहना होता है। हमको उठना होता है। जब हमारे पास वो स्ट्रेंथ आती है ना, अब स्ट्रेंथ तब भी आती है उठने की जब हमने फैसला ले लिया कि अब मुझे कुछ करना है, मुझे लाइफ को चेंज करना है। अपनी आप चेंज नहीं होगी, ठीक है। जो लाइफ है एक ही मिली है हमको, सभी को एक ही मिली है, वो आपके ही हाथ में है। आपने उस लाइफ को प्रोडक्टिव ब्यूटीफुल बनाना है, जब मिसरेबल बनाना है, ठीक है। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई। थैंक यू।